गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम वर्कशीट 18 पास्ट परफेक्ट टेंस सीखेंगे। तो आप जानते हैं कि हमने लास्ट वीडियो में क्या सीखा था। हमने लास्ट वीडियो में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस सीखे थे और आज हम पास्ट परफेक्ट टेंस सीखेंगे। मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर क्या बताया था। सब्जेक्ट, हैज या फिर हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ओके, यही बताया था ना। तो आज हम वर्कशीट 18 पास्ट परफेक्ट टेंस सीखेंगे। क्या करने वाले हैं बच्चों आज हम वर्कशीट 18 से पास्ट परफेक्ट टेंस सीखने वाले हैं। तो पास्ट परफेक्ट टेंस में आज हम आपको पॉजिटिव सेंटेंसेस को बनाना सिखाएंगे। क्या सिखाएंगे कि पास्ट परफेक्ट टेंस में हम पॉजिटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं। आप जानते हो पास्ट का मतलब क्या होता है, जो काम भूतकाल में हुआ है। प्रेजेंट का मतलब जो काम अभी हो रहा है उसे हम प्रेजेंट बोलते हैं, और जो काम भूतकाल में हुआ है, पास्ट में हुआ है, उसे हम क्या बोलते हैं, पास्ट बोलते हैं। तो आज हम पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ेंगे। इसका मतलब जो भी काम हुआ था वो कब हुआ था, पास्ट में हो चुका था, हुआ था, दिया था, खाया था, पिया था। ऐसे सेंटेंस किसमें आएंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस में आएंगे। जैसे मैंने विभाजित किया था, ठीक है, मैंने घर बनाया था। तो ऐसे सेंटेंस किसमें बोलेंगे हम, पास्ट परफेक्ट टेंस में बोलेंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं कि इसको बनाने के लिए जो स्ट्रक्चर लगता है वो क्या है। पॉजिटिव सेंटेंस बनाने के लिए, पास्ट परफेक्ट टेंस के पॉजिटिव सेंटेंस बनाने के लिए सब्जेक्ट लगता है, उसके बाद हेड लगता है। उसमें हम हैज या हैव लगाते थे। इसमें हमारे सारे सब्जेक्ट के साथ एक ही हेल्पिंग वर्ब लगती है, वो है हेड। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब में क्या लगाते हैं, हेड लगाते हैं, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं और फिर ऑब्जेक्ट लगाते हैं। तो सब्जेक्ट लगता है, फिर हेड लगता है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, फिर ऑब्जेक्ट लगता है। तो बच्चों आपको पता है पास्ट परफेक्ट टेंस होता क्या है, कि वह काम जो हम पहले के समय में मतलब भूतकाल के समय में कर चुके थे, जो काम अभी हमने नहीं किया है वो हम पहले के समय में ही कर चुके थे। या फिर मैंने खाना पहले ही खा लिया था, मैं बाजार जा चुकी थी, मतलब जो काम मैं पहले ही कर चुकी हूँ, जो काम मैं पहले ही कर चुकी थी, उसके लिए हम कौन सा टेंस यूज करते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस यूज करते हैं। जैसे बांटा था, बेचा था, मतलब अभी नहीं बेच रही, मैं पहले ही बेच चुकी थी उस चीज को, ठीक है, मैं पहले ही बांट चुकी थी। तो ऐसे सेंटेंस हम किस में यूज करते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस में यूज करते हैं। अब जो इसका लास्ट होता है, आप लोग पहचानने के लिए बोलते हो ना, तो इसमें कैसे सेंटेंस रहेंगे, चुका था, किया था, दिया था, लिया था, बनाया था, ठीक है, बांटा था, खाया था। तो ऐसे शब्द अगर आ रहे हैं तो वो आपका कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट टेंस है। कौन सा टेंस है बच्चों, पास्ट परफेक्ट टेंस है, जिसमें जो भी काम हो रहा है वो पास्ट में हो रहा था, जो काम पहले ही हो चुका था, कर चुके थे। तो ऐसे सेंटेंस किसमें आते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस में आते हैं, जो काम पहले ही हो चुका था या फिर हो गया था, ठीक है। तो चलिए इसमें जो स्ट्रक्चर लगता है वो क्या है, सबसे पहले लगता है सब्जेक्ट, उसके बाद हमारी हेल्पिंग वर्ब लगती है। हेल्पिंग वर्ब क्या है, हमारी हेड, ठीक है। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। कौन सी फॉर्म लगती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। और फिर लास्ट में क्या लगता है बच्चों, ऑब्जेक्ट लगता है। सब्जेक्ट, हेड, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट। आप ऐसे भी बोल सकते हो, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, हेड लगती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है और फिर ऑब्जेक्ट लगता है। ओके, चलिए तो अब हम कुछ सेंटेंस देखते हैं कि हम प्रेजेंट वो पास्ट परफेक्ट टेंस का पॉजिटिव सेंटेंस कैसे बना सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको एक सेंटेंस दिया है कि हम खाना खा चुके थे, हम खाना खा चुके थे। तो हम वी, ठीक है, सब्जेक्ट लग गया। अब हमारी क्या लगेगी, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हम पास्ट परफेक्ट टेंस में कौन सी यूज करते हैं, हैड। तो वी
हैड। ठीक है, हम चुके थे। क्या? खाना खा। तो खाना यहाँ पर हमारी वर्ब है, खाने की क्या होती है? ईट। तो ईट की हमें कौन सी फॉर्म लगानी है बच्चों? थर्ड फॉर्म लगानी है। आपका सब्जेक्ट लग गया, आपकी हेल्पिंग वर्ब हैड लग गई। अब आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है और वर्ब क्या है हमारी? ईट। तो ईट, एट, ईटन। ईट की थर्ड फॉर्म क्या होती है? ईटन। EATEN। ईट की थर्ड फॉर्म क्या होती है बच्चों? EATEN, ईटन। ओके, अब क्या खा चुके थे? फूड, मतलब भोजन। तो वी हैड ईटन द फूड। वी हैड ईटन द फूड। अगर हम आम खा चुके थे तो आम लिख दीजिए, केला तो केला। तो वी हैड ईटन द फूड मतलब हम खाना खा चुके थे। तो आपको समझ आया? चलिए बच्चों, तो अब हम अपना अगला सेंटेंस देखते हैं। देखिए सेकंड नंबर पर जो हमारा सेंटेंस है वो क्या है? उन्होंने अपना गृह कार्य समाप्त कर लिया था। उन्होंने क्या कर लिया था? उन्होंने अपना गृह कार्य समाप्त कर लिया था, मतलब वो अपना काम पहले ही कर चुके थे। वो अपना गृह कार्य समाप्त कर चुके थे। तो उन्होंने मतलब दे। सब्जेक्ट क्या है हमारा यहाँ पर? दे। ठीक है, सब्जेक्ट है हमारा उन्होंने। ठीक है, अब क्या आएगी? हेल्पिंग वर्ब आएगी। हेल्पिंग वर्ब हमारी कौन सी यूज होगी? हैड। तो दे हैड। ठीक है, अब क्या आएगी? वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब क्या है हमारी? समाप्त करना। क्या है बच्चों? वर्ब समाप्त करना। तो समाप्त करने की क्या होती है? फिनिश। तो हमारी वर्ब क्या आएगी? फिनिश्ड। वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी तो FINISHED। तो दे हैड फिनिश्ड, उन्होंने समाप्त कर लिया था। दे हैड फिनिश्ड, उन्होंने समाप्त कर लिया था। क्या? अपना गृह कार्य। तो देयर होमवर्क। तो क्या बना बच्चों? दे हैड फिनिश्ड देयर होमवर्क। उन्होंने अपना गृह कार्य समाप्त कर लिया था। तो सबसे पहले हमने क्या लगाया है? सब्जेक्ट। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या यूज होगी पास्ट परफेक्ट टेंस में? हैड। उसके बाद वर्ब। वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होगी पास्ट परफेक्ट टेंस में? थर्ड फॉर्म। उसके बाद ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? देयर होमवर्क। तो उन्होंने कर लिया था, समाप्त कर लिया था अपना गृह कार्य। ठीक है, तो ये हमारा सेंटेंस बन गया। तो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब तो है ही हमारी था, आप समझ सकते हो। चलिए अब हम अपना अगला सेंटेंस देखें। तो चलिए अगला सेंटेंस क्या है हमारा? तो बच्चों अब हम आपको ये बताइए पहले कि आपको पास्ट परफेक्ट टेंस समझ आए। अब हम वर्कशीट 18 के 1 to 10 सेंटेंसेस की क्या करेंगे? सेंटेंसेस की एक प्रैक्टिस करेंगे और उनको सीखेंगे कि उनको हम कैसे बनाते हैं। और आपको होमवर्क में वर्कशीट 18 के 1 to 10 सेंटेंस अपनी बताइए अपनी ट्रांसलेशन की फेयर नोटबुक में करने हैं। ओके, तो चलिए वर्कशीट 18 का जो 1 नंबर का सेंटेंस है वो क्या है? जंगल में शिकारी ने नेवले का शिकार किया था। जंगल में शिकारी ने नेवले का शिकार किया था। तो बच्चों देखिए आप, जंगल में शिकारी ने, तो यहाँ पर जो हमारा सब्जेक्ट है वो क्या है? शिकारी। सब्जेक्ट क्या है हमारा? शिकारी। ठीक है, अब सब्जेक्ट क्या है हमारा? शिकारी। अब हेल्पिंग वर्ब था, उसके बाद क्या जुड़ेंगे? वर्ब। वर्ब क्या है? शिकार करना। तो शिकारी ने नेवले का शिकार किया था। तो सब्जेक्ट है हमारा शिकारी, हेल्पिंग वर्ब हो गई था, शिकार किया, तो ये हो गई हमारी वर्ब। ठीक है, किसका? नेवले का, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। उसके बाद जंगल में, ये भी ऑब्जेक्ट है तो ये भी लास्ट में ही आएगा। ओके, तो शिकारी ने नेवले का शिकार किया था, कहाँ पर? जंगल में। तो आपको समझ आया हम ये कहाँ से स्टार्ट करेंगे? हम ये स्टार्ट करेंगे शिकारी ने शिकार किया था, किसका? नेवले का। कहाँ पर? जंगल में। ओके, तो चलिए बनाते हैं। कैसे बनाएंगे? सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? शिकारी। तो शिकारी की क्या होती है? हंटर, HUNTER।
TER। जो काम जो कर रहा है वही तो कर्ता होता है, और कर्ता को हम सब्जेक्ट बोल रहे हैं। तो यहाँ पर काम कौन कर रहा है? शिकारी कर रहा है ना, तो इसीलिए वही हमारा सब्जेक्ट है। ठीक है, उसके बाद हंटर। उसके बाद क्या आएगी? हमारी हेल्पिंग वर्ब आएगी। तो हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या यूज हो रही है? हैड। उसके बाद क्या आएगी? वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब क्या है इसमें? शिकार करना। शिकार करने की क्या होती है? प्रे। और अगर हमें तो थर्ड फॉर्म लगानी है वर्ब की, तो क्या आएगी? प्रेड। तो प्रे की थर्ड फॉर्म क्या होती है बच्चों? प्रेड। PREYED, प्रेड। ओके, अब किसका किया था? नेवले का। तो मोंगूज, MONGOOSE, मोंगूज। कहाँ किया था? जंगल में। तो इन द फॉरेस्ट, इन द फॉरेस्ट, FOREST, फॉरेस्ट। तो बच्चों आपको पता है ना कि सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट वही होता है जो काम कर रहा है, और यहाँ पर जो काम हो रहा है वो कौन कर रहा है? शिकारी कर रहा है। जंगल तो नहीं कर रहा ना, काम शिकारी कर रहा है, इसीलिए आपका सब्जेक्ट शिकारी है, जंगल नहीं है। आप सोचो कि स्टार्टिंग में तो जंगल दिया है तो जंगल हमारा सब्जेक्ट हो गया, नहीं। काम कौन कर रहा है? शिकारी कर रहा है, तो हमारा सब्जेक्ट कौन है? शिकारी है। तो सेंटेंस क्या बना? हंटर हैड प्रेड mongoose इन द फॉरेस्ट। ओके, तो चलिए अब हम अपना सेकंड सेंटेंस देखते हैं। तो सेकंड सेंटेंस क्या है बच्चों हमारा? दर्जी मेरे कुर्ते पर सुंदर डिजाइन छाप चुका था। दर्जी मेरे कुर्ते पर सुंदर डिजाइन छाप चुका था। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट क्या है? दर्जी। ठीक है, अब हेल्पिंग वर्ब लग जाएगी सब्जेक्ट के बाद, हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद वर्ब कौन सी है हमारी? छाप चुका था। छापने की क्या होती है? छापने की होती है डिजाइन। ठीक है, छापने की क्या होती है बताइए मुझे? प्रिंटेड, मतलब प्रिंट होती है। पर हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी तो हो गई प्रिंटेड। अब क्या छाप चुका था? सुंदर डिजाइन। तो मेरे कुर्ते पर सुंदर डिजाइन, ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। ओके, तो दर्जी छाप चुका था मेरे कुर्ते पर सुंदर डिजाइन। ठीक है, तो दर्जी छाप चुका था डिजाइन, सुंदर डिजाइन मेरे कुर्ते पर। तो कैसे बनाएंगे? सबसे पहले क्या आएगा बच्चों? दर्जी। तो टेलर, TAILOR, टेलर। फिर हेल्पिंग वर्ब, आपका सब्जेक्ट हो गया टेलर। उसके बाद आपकी अब क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब आएगी। हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारी? हैड। ठीक है, सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गई। अब क्या आएगी बच्चों? वर्ब आएगी। तो पास्ट परफेक्ट टेंस में हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो वर्ब क्या है हमारा यहाँ पर? छापना, मतलब प्रिंट। तो प्रिंट की थर्ड फॉर्म क्या होती है? प्रिंटेड। तो प्रिंट की थर्ड फॉर्म क्या होती है बच्चों? प्रिंटेड। तो PRINTED, प्रिंटेड। तो टेलर हैड प्रिंटेड, मतलब दर्जी छाप चुका था। टेलर हैड प्रिंटेड, दर्जी छाप चुका था। क्या छाप चुका था बच्चों? सुंदर डिजाइन। तो क्या आएगा? ब्यूटीफुल डिजाइन। सुंदर डिजाइन, ब्यूटीफुल डिजाइन। डिजाइन, डिजाइन की स्पेलिंग बोलिए, DESIGN। ओके, सुंदर डिजाइन। अब किस पर? मेरे कुर्ते पर। तो ऑन माई कुर्ता। क्या आएगा बच्चों? ऑन माई कुर्ता, ऑन माई कुर्ता, KURTA। ठीक है, तो क्या बना? टेलर हैड प्रिंटेड ब्यूटीफुल डिजाइन्स ऑन माई कुर्ता। ओके, चलिए तो थर्ड नंबर का सेंटेंस क्या है बच्चों? भारत व्यापार में काफी तरक्की कर चुका था। तो भारत कर चुका था, भारत तरक्की कर चुका था काफी व्यापार में। भारत तरक्की कर चुका था काफी व्यापार में। तो कैसे बनाएंगे? भारत, इंडिया, ये हमारा क्या है? सब्जेक्ट है। ठीक है, फिर हेल्पिंग वर्ब हैड। अब तरक्की करने की क्या होती है बच्चों? प्रोग्रेस। तो
प्रोग्रेस की थर्ड फॉर्म क्या होती है? प्रोग्रेस्ड, PROGRESSED, प्रोग्रेस्ड। तो इंडिया हैड प्रोग्रेस्ड मतलब भारत तरक्की कर चुका था। कितनी? काफी। तो इनफ, ENOUGH। तो इंडिया हैड प्रोग्रेस्ड इनफ, किसमें? व्यापार में। तो इन बिजनेस, BUSINESS, इंडिया हैड प्रोग्रेस्ड इनफ इन बिजनेस मतलब भारत व्यापार में काफी तरक्की कर चुका था। ओके, चलिए उसके बाद फोर्थ नंबर का सेंटेंस क्या है आपका? तो फोर्थ नंबर का सेंटेंस है, लेखक अखबार में अपनी किताब प्रकाशित कर चुका था। लेखक अखबार में अपनी किताब प्रकाशित कर चुका था। तो इसमें जो हमारा सब्जेक्ट है वो क्या है? लेखक मतलब राइटर। ठीक है, इसमें जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है वो तो आपको पता ही है, था, चुका था मतलब हैड। उसके बाद इसमें वर्ब कौन सी है बच्चों? हमारी प्रकाशित करना। तो प्रकाशित करने की क्या होती है? पब्लिश। पब्लिश की थर्ड फॉर्म पब्लिश्ड। उसके बाद क्या? अपनी कविता, तो हिज पोएम। अब किसमें? अखबार में, तो इन द न्यूज़पेपर। ओके, तो लेखक की स्पेलिंग क्या होती है? राइटर, तो WRITER, राइटर हैड published, 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 राइटर हैड पब्लिश्ड मतलब लेखक प्रकाशित कर चुका था। लेखक प्रकाशित कर चुका था क्या? अपनी कविता। तो हिज पोएम, POEM, हिज पोएम। ठीक है, तो राइटर हैड हिज पोएम, राइटर हैड पब्लिश्ड हिज पोएम। ठीक है, कहां पर? अखबार में। इन द न्यूज़पेपर, NEWSPAPER, न्यूज़पेपर। तो राइटर हैड पब्लिश्ड हिज पोएम इन द न्यूज़पेपर। ओके, तो सेंटेंस क्या हुआ? लेखक अखबार में अपनी कविता प्रकाशित कर चुका था। राइटर हैड पब्लिश्ड हिज पोएम इन द न्यूज़पेपर। ओके, तो इसमें सब्जेक्ट है हमारा राइटर, फिर हेल्पिंग वर्ब हैड, फिर पब्लिश्ड हमारी क्या है? वर्ब की थर्ड फॉर्म, हिज पोएम इन द न्यूज़पेपर, ये क्या है? ऑब्जेक्ट। ओके, चलिए उसके बाद अब हम अपना अगला सेंटेंस देखते हैं। तो फिफ्थ नंबर का सेंटेंस क्या है बच्चों हमारा? आगरा में बहुत तेज बारिश हो चुकी थी। आगरा में बहुत तेज बारिश हो चुकी थी। तो यहाँ पर ये सेंटेंस आपका बच्चों, आगरा यहाँ पर आपका सब्जेक्ट नहीं है, तो यहाँ पर हम सब्जेक्ट लगाएंगे इट। क्या लगाएंगे बच्चों? इट, क्योंकि यहाँ पर जो आप सोच रहे होंगे कि आगरा आपका सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर आगरा आपका सब्जेक्ट नहीं है। सब्जेक्ट आपको यहाँ पर दिया नहीं है, इसीलिए आपको खुद से लगाना पड़ेगा। और हम खुद से कौन सा सब्जेक्ट लगाएंगे? इट, क्योंकि बहुत तेज बारिश हो चुकी थी। इट हैड रेन्ड हैवली, तो इसीलिए यहाँ पर हम इसको स्टार्ट कैसे करेंगे? इट से, क्योंकि यहाँ पर कोई सब्जेक्ट नहीं है, तो इसीलिए हम अपना सब्जेक्ट लगा रहे हैं इट। अब उसके बाद हमारी हेल्पिंग वर्ब हैड। ठीक है, अब बारिश होने की क्या होती है? रेन। तो रेन की थर्ड फॉर्म रेन्ड, RAINED, रेन्ड। तो इट हैड रेन, बारिश हो चुकी थी। ठीक है, बहुत तेज, तो हैविली, HEAVILY, हैविली। मतलब इट हैड रेन्ड हैविली मतलब बहुत तेज बारिश हो चुकी थी। कहां पर? आगरा में। तो इन आगरा। ठीक है, तो क्या हो गया बच्चों? बताइए आप मुझे कि इट हैड रेन्ड हैवली इन आगरा। ओके, चलिए उसके बाद हम अपना अगला सेंटेंस देखते हैं। तो अगला सेंटेंस क्या है बच्चों? तो 6 नंबर का सेंटेंस है, छात्र अपने हाथ ऊपर उठा चुके थे। छात्र अपने हाथ ऊपर उठा चुके थे। तो छात्र सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर हमारा? छात्र।
उसके बाद हेल्पिंग वर्ब चुके थे। अब वर्ब उठा, उठाने की क्या होती है? रेज। तो थर्ड फॉर्म लगेगी वर्ब की, तो रेज्ड। अपने हाथ ऊपर, ठीक है, देयर हैंड अप, ठीक है, देयर हैंड्स अप। तो कैसे बनाएंगे? स्टूडेंट्स, STUDENTS, ठीक है। स्टूडेंट्स अब उठा चुके थे, उठा चुके थे, तो हैड, हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैड। सब्जेक्ट क्या था? स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स हैड। अब उठाने की क्या बताई मैंने अभी आपको? रेज। तो रेज्ड, RAISED, रेज्ड। स्टूडेंट्स हाथ उठा चुके थे, छात्र हाथ उठा चुके थे, स्टूडेंट हैड रेज्ड क्या? अपने हाथ, तो देयर हैंड्स, देयर हैंड्स अप, ऊपर, क्या आएगा? अप, ऊपर। तो स्टूडेंट हैड रेज्ड देयर हैंड अप, हैंड्स आएगा, क्या आएगा बच्चों? हैंड्स। तो स्टूडेंट हैड रेज्ड देयर हैंड्स अप, मतलब छात्र अपने हाथ ऊपर उठा चुके थे। क्या हो गया बच्चों? छात्र अपने हाथ ऊपर उठा चुके थे, ठीक है। चलिए उसके बाद अगला सेंटेंस क्या है आपका? 7 नंबर का सेंटेंस है, किसान आलू के दाम पहले ही घटा चुके थे। किसान आलू के दाम पहले ही घटा चुके थे। तो किसान घटा चुके थे। फार्मर हैज ऑलरेडी रिड्यूस्ड। फार्मर, यहां पर सब्जेक्ट क्या है बच्चों आपका? फार्मर, FARMER, फार्मर, ठीक है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड। उसके बाद पहले ही घटा चुके थे, इसका मतलब ऑलरेडी। तो ऑलरेडी, उसके बाद क्या आएगा? ऑलरेडी, READY, ऑलरेडी। फार्मर हैड ऑलरेडी रिड्यूस्ड। घटाने की क्या होती है? रिड्यूस। और रिड्यूस की थर्ड फॉर्म क्या होती है? रिड्यूस्ड, REDUCED, रिड्यूस्ड। तो फार्मर हैड ऑलरेडी रिड्यूस्ड, मतलब किसान पहले ही घटा चुके थे। आलूओं के दाम, मतलब आलू के दाम, तो पोटैटो प्राइस, POTATO, पोटैटो प्राइस, PRICE, ओके। तो क्या बना बच्चों? फार्मर हैड ऑलरेडी रिड्यूस्ड पोटैटो प्राइस, ओके। चलिए उसके बाद 8 नंबर का जो सेंटेंस है हमारा वो क्या है? 8 नंबर का सेंटेंस है वो है, वह दोनों पार्टियों से संबंध स्थापित कर चुके थे। वह दोनों पार्टियों से संबंध स्थापित कर चुका था। वह दोनों पार्टियों से संबंध स्थापित कर चुका था। जो भी लड़का था उसने दोनों पार्टियों से संबंध स्थापित कर लिए थे। तो कैसे बनाएंगे इसको हम? पहले सब्जेक्ट ही, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड, उसके बाद क्या लगेगा बच्चों बताइए मुझे? संबंध स्थापित करने की क्या होती है? रिलेटेड। तो ही हैड रिलेटेड, RELATED, रिलेटेड, ठीक है। ही हैड रिलेटेड। अब दोनों पार्टियों से, तो बोथ पार्टीज, ही हैड रिलेटेड, वह संबंध स्थापित कर चुका था, ठीक है, दोनों पार्टियों से। तो क्या आएगा? बोथ पार्टीज। क्या आएगा बच्चों? बोथ पार्टीज, ओके। तो लिखिए, यहां पर आप टू नहीं लगा सकते क्योंकि दोनों पार्टियों की बात हो रही है, तो हम क्या लगाएंगे? बोथ पार्टीज, ओके। तो ही हैड रिलेटेड बोथ पार्टीज, मतलब वह दोनों पार्टियों से संबंध स्थापित कर चुका था। तो बच्चों ये बताइए आपको ये सेंटेंस समझ आया? इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या है? ही, फिर हेल्पिंग वर्ब हैड, फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म रिलेटेड, संबंध स्थापित करना रिलेट होता है, और उसकी थर्ड फॉर्म रिलेटेड। दोनों पार्टियां, बोथ पार्टीज, जो कि है हमारा ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, ओके। तो ही हैड रिलेटेड बोथ पार्टीज। तो चलिए बच्चों अब हम अपना अगला सेंटेंस देखते हैं। अगला सेंटेंस क्या है हमारा? तो
तो 9 नंबर का सेंटेंस क्या है? शेर 2 घंटे गुफा में विश्राम कर चुका था। शेर कर चुका था, शेर विश्राम कर चुका था। गुफा में 2 घंटे, तो शेर कर चुका था, तो शेर लाइन LION लाइन हैड क्या कर चुका था? विश्राम कर चुका था। तो विश्राम करने की क्या होती है? रिलैक्स। पर इसमें थर्ड फॉर्म लगाएंगे तो RELAXED, रिलैक्स्ड। क्या हुआ बच्चों? रिलैक्स्ड। कहां पर? गुफा में, तो इन डैन DEN। तो शेर विश्राम कर चुका था, लायन हैड रिलैक्स्ड, गुफा में इन डैन। कितने घंटे? 2 घंटे। 2 HOURS 2 hours। तो लायन हैड रिलैक्स्ड इन डैन 2 hours। ओके, मतलब शेर 2 घंटे गुफा में विश्राम कर चुका था। ओके, चलिए उसके बाद अगला सेंटेंस 10 नंबर का सेंटेंस क्या है आपका? नौकरानी धूल हटा चुकी थी। नौकरानी धूल हटा चुकी थी। तो नौकरानी हटा चुकी थी, तो नौकरानी की क्या होती है बताइए? मेड, MAID, मेड। ठीक है, अब हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैड। धूल और धूल हटाने की क्या होती है? रिमूव। हटाने की क्या होती है? रिमूव, REMOVED, रिमूव्ड। क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है आपका? धूल, तो डस्ट। तो मेड हैड रिमूव्ड डस्ट, DUST, डस्ट। सेंटेंस क्या बना? मेड हैड रिमूव्ड डस्ट, मतलब नौकरानी धूल हटा चुकी थी। ओके, तो बच्चों आपको ये सेंटेंसेस समझ आए? आपको वर्कशीट 18 के 1 to 10 सेंटेंसेस समझ आए कैसे करने हैं? तो आज आपको होमवर्क में वर्कशीट 18 के 1 to 10 सेंटेंस अपनी ट्रांसलेशन की फेयर नोटबुक में करने हैं। ओके, तो आज का आपका होमवर्क क्या है? आज आपको ट्रांसलेशन की नोटबुक में वर्कशीट 18 के 1 to 10 सेंटेंस लिखने हैं। ओके, और समझने भी हैं। और वीडियो को ध्यान से देखकर पास्ट परफेक्ट टेंस बहुत अच्छे से सीखना कि पास्ट परफेक्ट टेंस को हम कैसे बनाते हैं। ओके, और घर पर प्रैक्टिस करना। चलिए, गुड बाय।